यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शबद शलोम। यहोवा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा इब्रानिया 11 अध्याय के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और उसमें हमने विश्वास की आत्मा के बारे में सीखा था कि विश्वास की आत्मा हमें अनदेखी चीजों को दिखाता है, जो चीजें वजूद में नहीं है, जिन्हें हम फिजिकल आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उन्हें हम स्पिरिचुअल आंखों से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उन्हें देख सकते हैं। विश्वास के द्वारा हम स्वर्ग को देख सकते हैं, स्वर्गीय वस्तुओं को देख सकते हैं जो यहोवा ने अपने प्रेम करने वालों के लिए बना के रखी हुई है। मेरे प्रियो, हमने देखा था कि विश्वास क्या है। हमने सीखा था कि विश्वास से कैसे यहोवा ने सृष्टि की रचना की, कैसे उसने सृष्टि को वजूद दिया, सृष्टि को उसने आकार दिया, और सृष्टि को जैसे जैसे उसने कमांड किया, आज्ञा दी, वैसे वैसे सृष्टि बन गई। और आज हम विश्वास के उसी चैप्टर में से आगे बढ़ेंगे, और अब हम विश्वास के नायकों के बारे में सीखेंगे कि कैसे उन्होंने विश्वास के द्वारा अपने जीवन में एक बड़ी लड़ाई को जीता है, कैसे उन्होंने अपने विश्वास की रखवाली की है, और कैसे वो यहोवा की दृष्टि में बड़े प्रिय ठहरे हैं। और अब वो स्वर्ग के राज्य में यहोवा के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने विश्वास में होकर एक अच्छी लड़ाई को लड़ा है, विश्वास में होकर उन्होंने एक अच्छी कुश्ती को लड़ा है, और उन्होंने पाप को मात दे दी है, पाप के ऊपर उन्होंने फतह पाई है। और यीशु मसीह ने कहा था कि जो जय पाएगा, किसके ऊपर? पाप के ऊपर। जो जय पाएगा उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। आमीन। आज हम हाबिल के बारे में बाइबल से सीखेंगे, और मैं चाहता हूं पढ़ेंगे इब्रानिया 11 अध्याय उसके 4 वचन को। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम, हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, यहोवा के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। धर्मी होने की गवाही दी गई। आमीन, आमीन। हम हाबिल के बारे में बाइबल में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते, लेकिन जब आप उत्पत्ति 4 अध्याय को पढ़ते हैं तो बस वहां पर बड़े शॉर्ट में लिखा गया है कि जब आदम अपनी पत्नी के पास गया, उसके 2 बच्चे हुए, एक कैन हुआ और एक हाबिल हुआ। और कैन जो है वो खेती बाड़ी करने वाला बन गया, लेकिन हाबिल जो था वो भेड़ बकरियों को चराने वाला। उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसके इतिहास के बारे में बाइबल चुप है, लेकिन उसका इतिहास कहीं ना कहीं दर्ज है मेरे प्रियो। उसके बारे में बाइबल अगर चुप है, पर उसका इतिहास बताया गया है, उसका इतिहास मौजूद है। क्यों? क्योंकि उसने जब वो बड़ा हुआ, वो तो बड़ा हुआ होगा कि एकदम से 30 साल का हो गया, बड़ा हुआ होगा। उसके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी, ऐसे कैन के जीवन में घटनाएं हुई होंगी, है ना। उसके जीवन में भी बहुत सारी परिस्थिति आई होगी, उसने भी सीखा होगा, और सीखते सीखते आगे एक ऐसा समय आया, एक ऐसा पीरियड आया जब उन्होंने सोचा कि अब जो यहोवा ने हमें दिया है, हम उसमें से कुछ बलिदान लेकर उसके पास जाएंगे, हम कुछ बलिदान उसे चढ़ाएंगे, ताकि वो हमें और आशीष देगा, वो हमें और बढ़ाएगा। तो उस समय हाबिल ने यह फैसला किया कि मैं अपनी भेड़ बकरियों का उत्तम भाग यहोवा के पास लेके जाऊंगा। उत्तम भाग पढ़ेंगे हम उत्पत्ति 4 अध्याय 2 वचन से। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियां भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला, किसान बना। बस आगे। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। हाबिल और उसकी भेंट को ध्यान से पढ़े। हाबिल
भेंट चढ़ाने क्या लेके गया? भेड़। मेमना लेके गया, उसका उत्तम पाठ चर्बी लेकर गया। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? यहोवा ने हाबिल को पहले स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया? हाबिल को। पहले किसको स्वीकार किया? हाबिल को। क्या हाबिल अपने आप को लेके गया था? कुर्बानी चढ़ाने के लिए लेके गया है। यहोवा ने पहले हाबिल को स्वीकार किया, उसके बाद उसकी कुर्बानी को स्वीकार किया। यहोवा ने पहले कैन को रिजेक्ट किया और फिर उसकी कुर्बानी को रिजेक्ट कर दिया। अगर हम यीशु मसीह के लिए भेंट चढ़ाते हैं, कुर्बानियां लेकर आते हैं, भेंट लेकर आते हैं, याद रखें सबसे पहले वो हमारा जीवन देखता है। सबसे पहले वो हमारा जीवन देखता है। अगर जीवन बढ़िया है हमारा तो वो हमें भी स्वीकार करेगा और हमारी भेंट को भी स्वीकार करेगा। अगर जीवन सही नहीं है तो ना हम स्वीकार किए जाएंगे और ना हमारी भेंट स्वीकार की जाएगी। तभी तो लिखा अमीरों को पैसा उन्हें बचा नहीं पाएगा, नहीं तो वो बढ़िया भेंट चढ़ाकर अपने आप को बचा लेते, है ना। तो बहुत जरूरी है कि पहले हमारा जीवन उसकी इच्छा के अनुसार हो, हमारा जीवन उसके हृदय के अनुसार हो। हाबिल का इतिहास बताता है जब वो बड़ा हुआ वो पहाड़ों के ऊपर चला जाता था और पहाड़ के ऊपर जाकर वो उपवास प्रार्थना में रहा करता था। उपवास में रहकर वो प्रार्थना किया करता था, सारा दिन वो प्रार्थना में गुजार देता था। कंटिन्यू उसकी ये हैबिट हो गई थी प्रार्थना करने की, वचन में यहोवा के से आराधना करने में। उसके सारे दिन ऐसे गुजरते थे। यहोवा उससे खुश था। क्यों? क्योंकि वो पर्वत पर एकांत में आराधना किया करता था, यहोवा से प्रार्थना किया करता था, उसकी इच्छा को मालूम किया करता था कि उसकी इच्छा क्या है और वो उसके अनुसार किया करता था। बहुत बार शैतान ने कोशिश की उसके पास आकर उसको भटकाने की, उसको भरमाने की कोशिश की। बहुत बार वो आया उसके पास, लेकिन हर बार हाबिल समझ गया कि ये शैतान है और वो उसकी चालाकियों को पकड़ लिया उसने और उसे दूर भगाया। अपना पूरा जीवन उसने वचन के अनुसार जिया। अब आप सोचें, आप कहेंगे कि व्यवस्था तो मूसा के आने के बाद आई और मूसा की व्यवस्था में लिखा था ना कि कुर्बानी कैसे चढ़ानी है। मूसा की व्यवस्था में लिखा था ना कि होम बलि कैसे चढ़ानी है। तो हाबिल को कहां से पता चला कि ऐसे कुर्बानी चढ़ानी है? हाबिल को कैसे पता चला? परमेश्वर से बातचीत किया। इसका अर्थ है उसकी आज्ञाएं पहले से थी, उसकी व्यवस्था पहले से थी, बस वो रिटर्न में नहीं थी पर वो बोल कर थी। क्योंकि यहोवा ने अपनी आज्ञाएं किसको दी? आदम को दी। आदम ने अपने बच्चों को सिखाई, उसके बच्चों ने अपने बच्चों को सिखाई, उनके बच्चों ने अपने बच्चों को सिखाई और ऐसे ओरल तोरा, ओरल व्यवस्था, ओरल आज्ञाएं उनके पास थी, जिसके द्वारा वो अपने आप की चौकसी किया करते थे, अपने आप को बुराई से, अपने आप को पाप से बचा के रखते थे। तो हाबिल का जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था, प्रार्थना में, वचन में लौलीन था उसका जीवन, उपवास में लौलीन था, अपने आप को बुराई से दूर रखता था, अपने माता पिता का बहुत प्रिय और लाडला था और वो उसका बहुत आज्ञाकार था, बहुत आज्ञाकार था। अपने पिता को बलिदान चढ़ाते हुए देखता था वो और पिता के बहुत अधीन था, आज्ञाकार था वो। उसके जीवन से यहोवा खुश था, उसके जीवन से यहोवा खुश था। लेकिन कैन बड़ा दुष्ट था। कैन ऐसा दुष्ट था कि अपनी माता को भी मारता था। उसका इतिहास बताता है वो अपनी मां को भी मारता था।
शैतान जब उसके पास आता था, उसको उकसाता था, वो बहुत क्रोधित हो जाता था, वो बुराई करता था, वो दुष्ट था। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट की सलाह को मानता था। वो प्रार्थना से दूर 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 रहा करता था, उपवास से वो बहुत दूर रहा करता था। उसका जीवन ठीक नहीं। हाँ, यहोवा उसके बलिदान से भी खुश। हाँ, बलिदान नहीं चाहिए उसे। अगर आपका जीवन सही नहीं है, अगर हमारा जीवन सही नहीं, तो फिर बलिदान उसे पसंद नहीं है। अब सोचो, मैं एक गंदी सी प्लेट में आपके लिए खाना बढ़िया लेके आ रहा हूं, क्या खाओगे? बताओ। बस अगर गंदे हाथों से हम बलिदान लेकर आएंगे, क्या वो पसंद करेगा? नहीं करेगा। आप अगर खाना किसी को परोसते हो, अगर हाथ धोए नहीं है, तो लोग लेने से कतराते हैं, वो नहीं लेंगे। सोचो, वो तो यहोवा है, हमारे गंदे हाथों से कैसे बोलेगा? इसका अर्थ है पहले हमें अपने आप को साफ करना है, हमें अपने आप को शुद्ध करना है, अपने आप को पवित्र करना है यीशु के लहू के द्वारा। उसके बाद हमें उसके पास बलिदान लेकर आना है। तो कैन ने क्या किया? जैसे वो खुद बुरा था, सबसे खराब उपज को लेकर आया। दुष्ट था ना वो वेदी के ऊपर लाया और उसकी भेंट जो थी बिखर गई। लेकिन हाबिल का जीवन यहोवा की नजरों में भला था, पवित्र था, धर्मी था हाबिल। जब वो कुर्बानी लेकर आया, पता है क्या हुआ? स्वर्ग से आग आई और उसकी कुर्बानी को भस्म किया। स्वर्ग से आग आ गई। जब कैन ने ऐसा देखा तो क्रोधित हो गया, वो क्रोधित हो गया। इसलिए आज जब हम कुर्बानियां लेकर आते हैं, जब आप भेंट लेकर आते हैं यहोवा के पास, पहले अपने आप को चेक करो, अपने जीवन के ऊपर गौर करो। घमंड करके नहीं, दिखावे के लिए नहीं। अगर आप यीशु मसीह से आशीष पाना चाहते हैं, पहले अपने जीवन में पश्चाताप करो, अपने आप को यीशु के लहू से धोकर शुद्ध करो कि मैं इसके लायक नहीं था पिता, ये तेरा अनुग्रह है, ये आपकी बड़ी दया है, इसने मुझे ये सब कुछ दिया और उस दिए हुए में से मैं कुछ आपके पास लाया। सब किसने दिया? यहोवा ने दिया। अब सोचो, आप कहो मैं कमा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, अगर आप बीमार होते, कमा पाते? नहीं कमा पाते। बिजनेस डूब जाता, जॉब ना होती, कर पाते? नहीं कर पाते। तो सब कुछ देने वाला कौन? यहोवा। उसके दिए हुए में से हम कुछ उसके पास लेकर आते हैं। उसमें घमंड न करें, अपने आप को दीन करें, अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें। उसके बाद उसके पास भेंट लेकर आए। यहोवा तेरा धन्यवाद, तूने हमने आपसे सब कुछ पाया है। यीशु मसीह, हमने आपसे सब कुछ पाया और जो कुछ आपने हमें दिया था उसमें से हम आपके पास कुछ लेकर आए हैं। तब वो हमारी भेंट को स्वीकार करेगा, तब वो हमें स्वीकार करेगा और हमारी भेंट को भी। हाँ, तो हाबिल की भेंट वचन के अनुसार थी। वो उत्तम भाग लेकर आया था, उत्तम भाग, चर्बी लेकर आया था। चर्बी उत्तम भाग होती है। और आपको पता बाइबल में लिखा है कि चर्बी को खाना नहीं है। यहोवा ने चर्बी को खाने से मना किया। पता है क्यों मना किया? क्योंकि अगर आप चर्बी खाओगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। चर्बी खाओगे तो क्या होगा? हार्ट अटैक हो जाएगा। डॉक्टर से पूछ लेना, है ना? तो यहोवा नहीं चाहता कि हमारा हार्ट अटैक हो, हमारा बीपी बढ़े, है ना, शुगर बढ़े। इसलिए वो हमारी लाभ की हमें संपत्ति देता है। तो हाबिल ने अपने जीवन के द्वारा यहोवा को खुश किया। हाबिल ने अपने बलिदान के द्वारा यहोवा को खुश किया। क्यों वो खुश कर पाया? देखो, जब आप हाबिल को हिब्रू में लिखते हैं, उसकी स्पेलिंग होती है बेथ और लामेद। बेथ और लामेद। जब हे की तस्वीर देखते हैं, एक आत्मिक व्यक्ति है जो वर्शिप में रहता है। और लामेद को मैंने यहां रखा, बेथ को यहां रखा, बनता है लब। लब का अर्थ क्या होता है? दिल। क्या होता है? दिल। लामेद का अर्थ होता है शिक्षा।
छड़ी, व्यवस्था, आज्ञाएं, और बैत का अर्थ है घर। बैत का अर्थ क्या है? यानी कि दिल वो है जिसके अंदर यहोवा की आज्ञाएं रहती है, यहोवा का वचन रहता है। तो हाबिल ने अपने दिल के अंदर यहोवा की आज्ञाओं को रखा, उसके वचनों को रखा, और उसके बाद वो आत्मिक इंसान बना जो उपवास में रहकर यहोवा से प्रार्थना करने में लौलीन रहता था। उसके साथ आराधना करने में लौलीन रहता था। उसने दुष्ट की बातों के ऊपर मन नहीं लगाया, उसने यहोवा की बातों के ऊपर मन लगाया, और उसने अपने जीवन के द्वारा क्या किया? यहोवा को खुश किया। क्या किया? यहोवा को खुश किया। तो आज हमें भी जैसे हाबिल ने अपने उत्तम विश्वास के द्वारा, उसका विश्वास कैसे प्रकट हुआ? उसके जीवन से। उसका जीवन कैसा था? पहाड़ के ऊपर रहता था। कहां रहता था? अब मैं आपको कहूं कि आप पहाड़ पे चले जाओ, नहीं। पहाड़ किसको दिखाता है? यहोवा की उपस्थिति को। आपको संसार की भीड़ से निकलकर, संसार की बुराई से निकलकर, संसार के कामों से निकलकर, मोबाइल फोन से निकलकर कहां जाना है? यहोवा की उपस्थिति। कहां रहना है? हाँ, उसकी उपस्थिति में। उसकी उपस्थिति में रहकर आप प्रार्थना करें, उसकी उपस्थिति में रहकर आप वचनों के ऊपर ध्यान करें, उसकी उपस्थिति में रहकर आप वचनों के ऊपर मनन करें। आप वचनों के ऊपर मनन करते नहीं है, उपस्थिति में रहते नहीं है, पाप हो जाता है। क्योंकि पाप तो द्वार पर ही खड़ा है। कहां खड़ा है? द्वार पर ही घुसने की ताक में रहता है। अब कैन के द्वार पर कौन खड़ा था? पाप ही तो था। 9 वचन पढ़ेंगे इसका, 4 का। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? 7 वचन से। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। हाँ, तेरे द्वार पर ही छिपा हुआ है। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हाँ, देखो यहोवा क्या कहता है, अगर तू भला नहीं करेगा तो पाप कहाँ छुपा हुआ है? मन के द्वार पर। कहाँ छुपा है? मन के द्वार पर। और वो मन के अंदर घुसना चाहता है, आपको अपना गुलाम बनाना चाहता है, ताकि क्या करे? आपको नाश करे। लेकिन यहोवा कहता है नहीं, तुझे पाप के ऊपर प्रभुता करनी है, तुझे उसके ऊपर जय पाना है, उसके ऊपर फतह पाना है, तभी तू जयवंत हो पाएगा। तो हाबिल ने ये काम किया। हाबिल ने क्या किया? जो उसकी दृष्टि में भला था उसने किया। उसने अपने जीवन को अलग रखा, बुराई से बचा के रखा, उपवास में रहता था, प्रार्थना में रहता था, आराधना का जीवन था। वचन जो सुने उसने यहोवा से, उसके ऊपर ध्यान किया करता था, उसके ऊपर मन लगा के रखता था। उसने अपने जीवन के द्वारा यहोवा को खुश किया, और उसके बाद वो बलिदान लेकर आया जो उसके हृदय के अनुसार था। उसने पाप बलि चढ़ाया। एक अच्छा जीवन जीने के बाद भी क्या किया? उसने अपने आप को दीन किया कि यहोवा, मैं धर्मी नहीं हूं, मैं पापी हूं। मैं क्या हूं? क्योंकि कुर्बानियां जब लेकर आते थे मेमने की, किसके लिए लेके आते थे? पाप के लिए। किसके लिए लाते थे? पाप। हाँ। और इस मेमने को उसने कुर्बान किया। वो मेमना कौन था? यीशु मसीह। कौन था? कौन था? यीशु मसीह। यीशु मसीह की तस्वीर हमें वहां मिलती है, क्योंकि यीशु मसीह उसके पापों के लिए मारा गया। यीशु मसीह उसके पापों के लिए गाड़ा गया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया। 3 दिनों के बाद मुर्दों में से जो मेमना, जो कुर्बानियां उस समय हुआ करती थी, वो किसकी ओर इशारा करती थी? यीशु मसीह की ओर इशारा करती थी। तो हाबिल ने एक अच्छा जीवन जीकर, एक धर्मी जीवन जीकर, एक पवित्र जीवन जीकर भी घमंड में नहीं फूला, मैं बहुत धर्मी हूं, मैं बहुत बढ़िया, नहीं।
या उसने दूसरों को तुच्छ नहीं जाना, तू तो पापी है, तू तो अधर्मी है, तू तो ऐसा करता है, तू तो वैसा करता है। नहीं, उसे एक धर्मी जीवन जीकर, एक पवित्र जीवन जीकर, यहोवा की इच्छा के अनुसार जीवन जीकर भी उसने अपने आप को दीन किया। उसने फिर भी माना मैं पापी हूं, फिर भी उसने अपने पापों का अंगीकार किया, फिर भी उसने अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन किया। मेरे प्रियो, आज पाप हम पर प्रभुता करना चाहता है, हमें अपना गुलाम बनाना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। हमें उसके ऊपर जय पाना है वचन की सामर्थ्य के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। कि प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है कि वो मेमने के लहू के द्वारा जयवंत हो गए। आज हमारे पास यीशु का लहू है, यीशु मसीह का लहू जब आप लेकर अपने जीवन के ऊपर लगाते हैं कि हाँ मैंने पाप तो किया था, बुराई तो की थी, यीशु मसीह मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं, आपका लहू मुझे सब पापों से धोकर बस पाप का प्रभुता खत्म। पाप अब आपको अपना गुलाम नहीं बना सकता, क्योंकि आपने यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर लिया है। और उसके बाद आपको पाप के ऊपर प्रभुता करनी, अपने आप को यहोवा के वचन में, उसकी आज्ञाकारी में, उसके हुक्मों में लौलीन कर देना है। अलग तरह का जीवन जीना है। तब आप जो बलिदान उसके पास लेकर आए, ऑफरिंग्स लेकर आए, उसके भवन में लेकर आए, अपने आप को दीन करना है। फिर भी मानना है हमें कमियां हैं, हम तो निकम्मे दास हैं, जितना कहा गया था उतना ही लिया है, हम तो निकम्मे अपने आप को दीन करेंगे। यहोवा आपको भी स्वीकार करेगा और आपकी भेंट को भी स्वीकार करेगा, जैसे उसने हाबिल को स्वीकार किया और हाबिल की एक अच्छी गवाही बनी कि उसने विश्वास के द्वारा ही ऐसा बलिदान चढ़ाया जिससे यहोवा खुश था, जिससे यहोवा खुश था। आमेन, 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 आमेन। तो अब चाहते हैं हम हाबिल की तरह बने, प्रार्थना में रहने वाला, उपवास में रहने वाला, आज्ञाकारी में रहने वाला, पर्वत के ऊपर रहने वाला। उसने यहोवा को खुश किया, भेंट चढ़ाने वाला। उसकी भेंट के विषय में बाइबल गवाही देती है। तो हमें भी ऐसा ही भेंट यहोवा के आगे चढ़ाना है। मैं चाहता हूं वचन को पढ़ें, रोमियो 12 अध्याय पहला वचन। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया, मैं तुमको यहोवा की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने परमेश्वर को, अपने एलोहिम यहोवा को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को, और यहोवा को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्रियो, आपकी सारी सेवा जो आप यीशु मसीह में कर रही हैं, उससे पहले, सबसे पहले आपकी ये आत्मिक सेवा है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अगर आप गंदे हाथों से किसी को कुछ दोगे, कोई लेगा? तो फिर यहोवा कैसे लेगा? इसीलिए अपने आप को जीवंत, पवित्र और उसको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपना जीवन पवित्र करो, अपने आप को शुद्ध करो, अपने मन को शुद्ध करो, अपने हृदय को शुद्ध करो। ये आपका आत्मिक सेवा है। अपने आप को जीवन, पवित्र और यहोवा को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, जिससे वो खुश हो, जिससे वो प्रसन्न हो और यहोवा की महिमा हो। तब वो आपको स्वीकार करेगा और आपकी भेंट को भी स्वीकार करेगा। आमेन, आमेन। आज हमने हाबिल के जीवन के बारे में देखा, उसकी भेंट के बारे में देखा। यहोवा बाप आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमेन।